हाय दोस्तों, क्या आपको मालूम है अमेरिका का लगभग 1% पॉपुलेशन एशियन इंडियंस का है। उसमें एक छोटा हिस्सा गुजराती कम्युनिटी का है और उन गुजरातीज में कुछ पटेल्स हैं। 500 से भी ज्यादा अमेरिकन के पीछे सिर्फ एक पटेल है। फिर भी 50% से ज्यादा मोटेल बिजनेस की ओनरशिप पटेल लोगों के पास है। मोटेल यानी 15 से 20 रूम्स वाले होटल्स जो हाईवे पर होते हैं। चलिए जानते हैं पटेल भाइयों के इस सक्सेस के पीछे क्या राज है। पटेल ओरिजिनली बिलोंग करते हैं गुजरात से। शुरुआत में वो खेती करते थे। उनकी फैमिली भी बड़ी हुआ करती थी, इसलिए भाइयों में जब बंटवारा होता था तब हर एक के हिस्से में बहुत कम जमीन आती थी, जिसमें गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए 20वीं सदी के शुरुआत में कुछ पटेल फैमिलीज युगांडा चली गई और अगले कुछ ही दशकों में वहां के बिजनेस पर अपनी पकड़ बना ली। मगर 1972 में वहां एक डिक्टेटर जनरल एडी अमीन पावर में आ गए। पटेल युगांडा के इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने सारे नॉन अफ्रीकन्स को देश छोड़ने को बोला और उनके बिजनेस को नेशनलाइज्ड कर दिया। उसके लिए बिजनेस ओनर्स को कुछ कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। इसके बाद पटेल इंग्लैंड, कनाडा और यूएसए चले गए। मगर उसी वक्त अरब ऑयल एम्बार्गो के कारण अमेरिका में बड़ा रिसेशन आ गया और फ्यूल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिसका मोटेल इंडस्ट्री पर बड़ा असर हुआ। उन्हें अपना लोन चुकाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए कई सारे मोटेल ओनर्स मोटेल को बेचकर दूसरे बिजनेस में जाना चाहते थे। इस रिसेशन को ही पटेल्स ने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। उन्हें मोटेल बहुत ही कम दाम में मिल रहे थे और उसके लिए बैंक्स भी 90% लोन प्रोवाइड कर रही थी। इसलिए सिर्फ 10% कैपिटल से उन्होंने मोटेल बिजनेस चालू कर दिया। उन्हें मालूम था कि रिसेशन एक टेम्पररी फेज होगा। मोटेल में 15 से 20 रूम्स होते थे। उसके एक रूम में पटेल फैमिली रहती थी और फैमिली के सारे मेंबर्स उसी मोटेल में काम करते थे। इसलिए उन्हें अब दूसरा स्टाफ हायर करने की ज़रूरत नहीं थी। वही रहने के कारण उन्हें दूसरे एक्सपेंसेस भी नहीं थे, जैसे कि गाड़ी, घर या ट्रैवलिंग पर कोई खर्च नहीं होता था। कम एक्सपेंसेस के कारण वो मोटेल के रूम्स को कम कीमत पर देते थे, जो बाकी कंपेटिटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बैंक्स को भी समझ आ गया था कि मोटेल बिजनेस को पटेल्स ही सबसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ऐसे ही यूएसए के 50% से भी ज्यादा मोटेल बिजनेस के पटेल्स मालिक बन गए। आज विश्व में कई सारे जगह कई सारे बिजनेसेस गुजराती कम्युनिटी के होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क भी हाई लेनी पड़ती है, मगर गुजरातीज ऐसे नहीं सोचते। वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिसमें अगर सफल हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, मगर फेल हो गए तो बहुत कम लॉस होगा। मोटेल बिजनेस में भी उनका कैपिटल सिर्फ 10% ही था, बाकी 90% बैंक लोन था। उनके बिजनेसेस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आइए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज फोकस ऑन बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। पटेल्स ने यूएसए शिफ्ट होने के बाद वहां के एग्जिस्टिंग मोटेल बिजनेस पर फोकस किया, जो नए स्टार्टअप से कम रिस्की था। क्योंकि नए स्टार्टअप में बहुत ज्यादा मेहनत होती है और उसके सक्सेस का भरोसा भी नहीं होता। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बाय सिंपल बिजनेसेस इन इंडस्ट्रीज विद एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। आज हम फेसबुक यूज करते हैं, मगर कुछ सालों पहले सोशल नेटवर्किंग के लिए ऑर्कुट का यूज किया जाता था। ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज में रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है, इसलिए आज बड़ी दिखने वाली कंपनी कल होगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। मगर कुछ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि टाटा स्टील या रिलायंस आगे भी रहेगी, इसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज स्लो होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फोकस ऑन आर्बिट्राज। टिपिकली आर्बिट्राज मतलब दो जगह के प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाना। मान लो कि कोई जूते लेने के लिए मुंबई में 5,000 रुपये देने पड़ते हैं और वही जूते कानपुर में 3,000 रुपये में मिलते हैं। तो कानपुर से 3,000 रुपये में जूते खरीदकर मुंबई में 5,000 रुपये में बेचना और 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाना हो गया आर्बिट्राज। दो जगह के प्राइस डिफरेंस के अलावा दो वक्त के प्राइस डिफरेंस से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ रुपए में खरीदना और 2 सालों बाद उसे 1.5 करोड़ में बेचना। इस तरह आर्बिट्राज से काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। Next principle is buy businesses at big discounts to their underlying intrinsic value। जो बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसे आप चला सकते हो, और अगर वो किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के कारण ठीक से परफॉर्म ना कर रहा हो और इसलिए उसकी वैल्यूएशन कम हो गई हो,
और अगर उस बिजनेस के लिए आपका लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको ये बातें मोहनीश पाबराई की बुक द धंधो इन्वेस्टर से बताई है। आपको ये कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।